ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 5, वीक 14 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हम यहाँ पर डेज़ी चेनिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट हैंडलिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, अब हमने वो सिनेरियो डिस्कस करना है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम इंटरप्ट जनरेट करती है और फिर हमारा सीपीयू डिसाइड करता है कि मैंने प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो सीक्वेंस में लगी हुई विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी, और सबसे पहली डिवाइस जो है इट हैज़ द हायर प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द डेटा ट्रांसफर रेट। अच्छा, अब इमेजिन करें कि हमारे पास इस डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा, ठीक है, और हमारे पास इस डिवाइस ने भी इंटरप्ट भेजा। एट द सेम टाइम दोनों डिवाइसेस ने इंटरप्ट भेजा। अब सीपीयू के पास जो इंटरप्ट का सिग्नल ऑन होगा वो एक सिंगल इंटरप्ट सिग्नल ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सीपीयू अब ये डिटरमिन नहीं कर सक रहा कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा है। तो जैसे पहले हमारे पास सिनेरियोज थे या केस स्टडीज़ थी, उसमें हमने कहा था कि सीपीयू एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा, तो यहाँ पर भी हमारे सीपीयू ने एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा। सबसे पहले उसने ये पूछा डिवाइस नंबर 1 से। जब उसने डिवाइस नंबर 1 से इंटरप्ट के बारे में पूछा कि आपने तो नहीं भेजा, तो इसकी प्रायोरिटी इन पे आया। और अब प्रायोरिटी इन क्योंकि इसने भेजा था तो ये अपना वेक्टर एड्रेस दे देगी। तो यानी ये बड़ा सिंपल वे में हैंडल हो गया कि एक डिवाइस की प्रायोरिटी लो थी, सॉरी हाई थी, और एक दूसरे की लो थी। तो हाई प्रायोरिटी को पहले चांस मिला बिकॉज ये हमारे पास एक चेन बनी हुई है और चेन हमारे पास सीक्वेंस में बनी हुई है। तो जो हायर प्रायोरिटी थी उससे सबसे पहले पूछा गया और उसने कहा हाँ मैंने इंटरप्ट सेंड किया था, तो उसका भेज दिया गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये कैसे होता है हम एक और डायग्राम देखते हैं। ये बेसिकली इस इंटरफेस के अंदर का डायग्राम है, यानी ये तमाम इंटरफेसेस एक ही तरह बनाए गए हैं इसके पास है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे मुख्तलिफ सिनेरियोज थे, हम यहाँ पर अब देख रहे हैं। ये हमारे पास प्रायोरिटी इन आई, ये हमारे पास एंड गेट लगे हुए हैं, ये नॉट गेट लगा हुआ है, ये एक फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है जो हमें स्टेट बताएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉट गेट है और ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट बेसिकली ये वाली इंटरप्ट है जो हमारे सीपीयू भेजता है। ठीक हो गया? ये वाला यानी। अच्छा, यहाँ पर डिले है और यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी आउट है और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर एड्रेस है। अपेरेंटली बज़ाहिरी तौर पर आपने ये तमाम सिग्नल्स, ये सिंबल्स तो देखे हुए और इनका काम भी आपको पता है। हम ज़रा कुछ इनकी डिस्कशन में जाने से बजाय हम ज़रा जो इसका काम है हम उसको देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आर एफ हमारे पास क्या चीज़ है। आर एफ हमारे पास है कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है किसको, ये देखें, ये आर एफ हमारे पास है जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है एज अ इंटरप्ट, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं। अब ये चीज़ें अपने ज़रा हमने समझनी है और हम इसको ज़रा देखेंगे। ये हमारे पास इस सर्किट का जो टेबल है। अच्छा, अब अगर मेरे से पूछा नहीं गया, प्रायोरिटी का मतलब है कि मुझसे पूछा तो नहीं गया, मुझसे सीपीयू इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट तो नहीं आई मेरे पास। अगर मेरे पास इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई हुई और मैंने इंटरप्ट भी नहीं भेजा, ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने मेरे पास पूछा भी नहीं किया और मैंने इंटरप्ट भी जनरेट नहीं किया, तो मैं किसी से आगे भी नहीं पूछूंगा, यानी प्रायोरिटी आउट क्या है, मैं अगले वाले से, अगली डिवाइस से भी नहीं पूछूंगा। और मैं इंटरप्ट एड्रेस जो है, ये इनेबल होने का मतलब ये है, सॉरी, ये इनेबल होने का मतलब ये है कि मैं वेक्टर एड्रेस को भी इनेबल नहीं करूंगा, यानी वेक्टर एड्रेस भी मैं किसको नहीं दूंगा, सीपीयू को नहीं दूंगा। ठीक हो गया? दूसरा सिनेरियो ये है कि मुझसे पूछा नहीं गया लेकिन मैंने इंटरप्ट जनरेट किया। ये कौन सा सिनेरियो है, हम ये देखते हैं। ठीक है, ये वही सिनेरियो है जो भी हमने लास्ट सिनेरियो डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल, ये भी मेरा इंटरप्ट आ गया, ये भी मेरा इंटरप्ट आ गया, और जब एक्नॉलेजमेंट की बात आई, ठीक है, जब हमारे पास एक्नॉलेजमेंट की बात आई तो सबसे पहले मुझसे किस डिवाइस से पूछा गया, डिवाइस 1 से पूछा गया ना। तो इसमें डिवाइस 3 का रोल क्या था? डिवाइस 3 का रोल, ये सेकंड सिनेरियो था कि मेरे से प्रायोरिटी इन पे मेरे पास तो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, मुझसे तो कुछ नहीं पूछा गया और मैंने इंटरप्ट भी जनरेट किया था। तो मेरे पास ना मैं अपना वेक्टर एड्रेस जनरेट करूँगा, ना मैं अगली डिवाइस से पूछूंगा। तो ये सिनेरियो आपको समझ आ गया, ये किस सिनेरियो की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये डिवाइस 3 का एज अ होल सब सिनेरियो हो गया कि दो इंटरप्ट्स आए, इसमें इससे पूछा ही नहीं गया कि आपने तो इंटरप्ट नहीं भेजा। अच्छा, ये हमें बात समझ आ गई। अब हम एक थर्ड सिनेरियो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ये है कि हमसे इंटरप्ट प्रायोरिटी इन हुआ और हमने क्या था, हमने नहीं भेजा था इंटरप्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी आउट कर देंगे, यानी अगले से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, इसके दो सिनेरियोज बन सकते हैं। हम एक सिंपल सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा, ठीक है, और हमारे प्रोसेसर ने इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड की। ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड की।
अब ये सिनेरियो डिवाइस 1 का यहाँ पर बन रहा है कि प्रायोरिटी इन आया, ठीक है, ये देख लेते हैं, प्रायोरिटी इन आया, ठीक है, मैंने इंटरप्ट जनरेट नहीं किया था तो मैं क्या कर दूंगा, पी नॉट को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, ताकि हम अगली डिवाइस से पूछ लें कि उस तो नहीं भेजा, ठीक हो गया। तो ये डिवाइस उस वक्त अपना वेक्टर एड्रेस इनेबल नहीं करेगी, ये डिवाइस अपना वेक्टर एड्रेस इनेबल नहीं करेगी, ठीक हो गया। तो ये हमें सिनेरियो भी समझ आ गया। अब हम ज़रा चलते हैं अपने लास्ट सिनेरियो पर कि हमारा प्रायोरिटी इंटरप्ट भी हमने हमारा हमसे पूछा भी किया है और मैंने इंटरप्ट भी सेंड किया है, मतलब जनरेट किया है, और मैं अगले से नहीं पूछूंगा और मैं अपना वेक्टर एड्रेस दूंगा। ये कैसे होगा? हम ये उसी सिनेरियो पर हैं अभी कि मैंने इंटरप्ट जनरेट किया, ठीक है, मैंने इंटरप्ट जनरेट किया, दूसरी डिवाइस ने भी इंटरप्ट जनरेट किया। जब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है, जब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है, देखिए ना, मुझसे पूछा गया PI1 हो गया एक्नॉलेजमेंट के केस में, मैंने इंटरप्ट जनरेट किया था जी, और मैंने फिर अब इस केस में मैंने अपना वेक्टर एड्रेस क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, यानी मैंने ये CPU को वेक्टर एड्रेस दे दिया। अच्छा, और हमने क्या किया, और हमने ये किया कि मैंने फिर किसी और से नहीं पूछा, ऑल दो ये डिवाइस ने जनरेट किया हुआ था, लेकिन क्योंकि मैंने अपना अब फ़िलहाल अपना वेक्टर एड्रेस देना है तो मैं P0 को या प्रायोरिटी आउट को मैं सिफर रखूँगा, ठीक है, यानी आगे नहीं पूछूंगा। तो ये तमाम हमारे सिनेरियो डिस्कस हो गए हैं और ये लॉजिक जो है हमारे इंटरफेस के अंदर डिफ़ाइन हुई होती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर एक स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट अकर हो रहा है। स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट अकर ये हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया, ठीक है, इस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया, इस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया और इस डिवाइस ने जनरेट किया। सबसे पहले देखा जाएगा इसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैंडल हो गया, ठीक है, ये इंटरप्ट हैंडल हो गया, फिर उसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, ये भी हैंडल हो गया, ठीक है। अब लॉजिकली इस डिवाइस की इंटरप्ट को हैंडल करने का CPU की टर्न आनी थी, लेकिन फिर इसने इंटरप्ट जनरेट कर दिया। तो इन सच सिनेरियो जिसे हम स्टारवेशन कहते हैं कि हो सकता है कि इसको हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो मिले ही ना इंटरप्ट हैंडलिंग के, यानी CPU एज अ रिसोर्स इसे ना मिले। तो यहाँ पर एक स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम देखते हैं एक और प्रायोरिटी हैंडलिंग मैकेनिज़्म दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। अच्छा, पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट को ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल में चीज़ें हैंडल होती हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक इंटरप्ट रजिस्टर है और हमारे पास एक और रजिस्टर है मास्क रजिस्टर, ठीक है। मास्किंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अभी आपको समझ आ गया होगा थ्रू आउट द CS डिग्री जो आप कर रहे हैं, जैसे आपने एक मास्क नेटवर्क्स में भी हमने देखे थे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास जो इंटरप्ट रजिस्टर होता है वो डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर तमाम डिवाइसेस पैरेलल लगी हुई हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हमारे पास डेटा रेट क्या है या कोई भी क्या है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पैरेलल तमाम डिवाइसेस लगी हैं। और ये फर्दर आगे लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है, और यहाँ पर प्रायोरिटी इनकोडर लगा हुआ है। इनकोडर आपको पता है कि इट वर्क्स इन द ऑपोजिट वे एज द डिकोडर वर्क्स, कि हमारे पास इनपुट्स आते हैं और उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर आउटपुट ऑन होते हैं। ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारा मास्क रजिस्टर है बेसिकली बैक साइड पे हमारे प्रोसेसर में एक प्रोग्राम चलता होता है और हमारी जो प्रायोरिटी होती है डिवाइस की वो हमारा मास्क रजिस्टर सेट करता है। वो कैसे करता है हम ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्क का एक इंटरप्ट आया और हमारे पास कीबोर्ड का एक इंटरप्ट आया, ठीक हो गया, दोनों का इंटरप्ट आया, यहाँ पर भी हमारे पास 1 हो गया और हमारे पास यहाँ पर भी 1 हो गया, ये बात भी हमें समझ आ गई। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम होगा, जब हमारे पास पैरेलल इंटरप्ट आएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो है वो किससे कनेक्ट हुआ हुआ है, ज़ीरो लोकेशन वो हमारे पास डिस्क से कनेक्ट हुई हुई है, और थर्ड नंबर लोकेशन हमारे पास किससे कनेक्ट हुई हुई, कीबोर्ड वाले इंटरप्ट से कनेक्ट हुई। तो यहाँ पर इसको ये ज़ीरो कर देगा और यहाँ पर इसको क्या कर देगा, 1। तो ये 0 और 1 जब एंड होंगे, जैसे यहाँ पर ये एंड होंगे, तो ये बेसिकली आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरप्ट ऐसे हैंडल होता है, लेकिन यहाँ पर 1 और 1 जब एंड होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास मास्क रजिस्टर जो है इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिफाइनिंग द प्रायोरिटी। तो हमारा एक प्रोग्राम CPU में चलता होता है जो इस मास्क रजिस्टर की बिट्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करता है, ठीक हो गया। तो ये तो हमें सिनेरियो समझ आ गया। लेकिन अब इसमें पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है, अब इसमें पैरेलल का ये कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हम स्टारवेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे पास यहाँ पर पहले इससे पूछेंगे, फिर इससे पूछेंगे, फिर इससे पूछेंगे, फिर इससे पूछने वाला मैकेनिज़्म नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये इंटरप्ट आएगा तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इंटरप्ट आगे चला जाएगा और यहाँ पे हम सीक्वेंशली जो पूछने में हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ऑल दो यहाँ पर भी स्टारवेशन अकर हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास वो सीक्वेंशियल मैकेनिज़्म था, इधर आना फिर इधर आना और फिर फाइनली इधर आना, ये वाला मैकेनिज़्म हमारे पास नहीं है। हमारे पास अगर यहाँ पर इंटरप्ट आया है तो हम उसको देख लेंगे। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, ये तो हमें समझ आ गई है। अब हम ये देख लेते हैं ये काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंटरप्ट्स आए थे जिनमें से एक इंटरप्ट सेलेक्ट हुआ, बाकी ऑब्वियसली ये भी आपके पास ज़ीरो होगा, ये भी आपके पास ज़ीरो होगा और ये भी आपके पास ज़ीरो होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इट वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन या इन द ऑपोजिट मैनर जो हमारा डिकोडर काम करता है, तो हमारे पास इस केस में हमारे पास 0 0 आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर x और y जो है ये हमारे पास, अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि हमारे पास वेक्टर एड्रेस जो है वो हमारे पास जनरेट होगा। यानी यहाँ पर कुछ बिट्स को इनने क्या किया है, स्टैटिक किया हुआ और तमाम ज़ीरो हैं। तो हमारे पास पहला जो हमारे पास एड्रेस होगा वो होगा 0 0 ऑल ज़ीरोज़। दूसरा होगा 0 1 ऑल ज़ीरोज़, फिर होगा 1 0 ऑल ज़ीरोज़ और फिर आखिरी होगा 1 1 ऑल ज़ीरोज़। तो ये हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको समझाने के लिए किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट केस में ये ज़ीरो होगा, ये वन होगा, ये ज़ीरो होगा, ये वन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 1। ठीक है, तो ये हमने, और वो इंटरप्ट एड्रेस किसका होगा, प्रिंटर का होगा। ये 0 0 वाला किसका होगा, डिस्क का होगा। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर भी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट और इंटरप्ट का हमारे पास सिनेरियो है और मैकेनिज़्म है। इंटरप्ट इनेबल क्या चीज़ है, इंटरप्ट इनेबल ये वही है जब भी कोई डिवाइस हमारे पास क्या करेगी, इंटरप्ट सेंड करेगी तो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। और ये इंटरप्ट स्टेटस है, IST का मतलब है इंटरप्ट स्टेटस, ये भी हमारे पास ऑन होगा। ये हम बुक में इसका इसका जो टेबल भी अवेलेबल है कि इस इनकोडर का, कि ये किस केस में, ये जब भी यहाँ पर कोई भी बिट वन होगी तो ये वन हो जाएगा। इंटरप्ट स्टेटस ये है कि इंटरप्ट आ गया है और ये हमारे पास डिवाइस का इंटरप्ट इनेबल है। ये वाला आपको याद है फ्लैग हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा था। अगर इंटरप्ट इनेबल भी वन है और इंटरप्ट स्टेटस भी वन है तो आप ज़रा इसका कनेक्शन देख लें कि आपके पास ये अगर वन है, ठीक है, और इंटरप्ट स्टेटस भी वन है, तो हमारे पास इंटरप्ट तो CPU जाएगा। अब CPU पे गया, फिर CPU ने क्या किया, पूछा कि क्या वाकई इंटरप्ट आया है। अगर ये भी वन है, इंटरप्ट इनेबल उस वक्त भी वन है, इंटरप्ट स्टेटस भी वन है, तो फिर हम क्या कर देंगे, हमारे पास ये इनेबल हो जाएगा। इस इनेबल करने से मतलब है कि जिस डिवाइस ने हमारे पास इंटरप्ट जनरेट किया होगा उसका स्पेसिफिक एड्रेस जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो आपके CPU में चला जाएगा और CPU उसके मुताबिक फिर अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ द सब रूटीन, इंटरप्ट सब रूटीन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 5 वीक 14 की यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।